Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your lecturer, and I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS English. Semester is first, and the subject is linguistics. Today's our topic is intradisciplinary branches of linguistics. लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि लिंग्विस्टिक क्या होती है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसकी क्या डायग्राम्स हैं, उसमें क्या क्या हमने पढ़ना है। आज हम इंट्राडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। इंट्राडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो लैंग्वेज है, एक तो सबसे पहले अगर हम कहें कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ह्यूमन लाइफ की। लिंग्विस्टिक डील्स विद कॉम्प्लेक्स नेचर। जो लिंग्विस्टिक है वो डील करती है बट कॉम्प्लेक्स नेचर के साथ और रीजन के साथ, एवोल्यूशन के साथ, हिस्ट्री एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ इट, और इसके बहुत सारे जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ। सो इट हैज़ बिकम वाइड सब्जेक्ट, इसलिए ये बहुत बड़ा, बहुत वसी सब्जेक्ट है ऑफ सीरियस कॉन्टेम्पलेशंस, यानी इसमें जितनी भी अज्जा या अज़ायर जो है वो शामिल हैं उसके। द रैपिड डेवलपमेंट, इसमें बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट होती है ऑफ लिंग्विस्टिक हैज़ गिवन बर्थ, यानी जब से ये स्टार्ट हुई है, लिंग्विस्टिक जब से स्टार्ट हुई है तब से जो है वो इसमें बहुत सारे इसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है ऑफ टू मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस में। An ordinary student of linguistics finds himself herself into the trouble troubled waters as to how to deal with so many branches and ups and downs of the subject. There are many branches of linguistics which have nothing to do with the subject, such as, वो कहते हैं बहुत सारी इसके ऐसे सब्जेक्ट्स थे या ऐसी ब्रांचेस थी जिसमें स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि उसको वो किस तरह से पढ़ेंगे, तो उनको डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई उस सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के, इंट्राडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक ब्रांचेस की, सब सब्जेक्ट्स की या सब ब्रांचेस की, तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स क्या है, डील विद कंक्रीट थेरीज प्रेजेंटेड बाय स्कॉलर्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी इसमें क्या होता है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में, इसमें थेरीज प्रेजेंट की जाती हैं, वो भी उन लैंग्वेजिस्ट की जो कि उन स्कॉलर्स की जो लैंग्वेजेस में महारत रखते हैं, स्किलफुल होते हैं, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स कंसर्निंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी लिंग्विस्टिक में ही रहते हुए उसके डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं उन स्कॉलर्स ने बहुत, वो स्कॉलर्स होती हैं लैंग्वेजेस पर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंसर्निंग टू लिंग्विस्टिक, जो कि लिंग्विस्टिक से कंसर्न होते हैं, कई उसके एस्पेक्ट्स, कई पहलू होंगे, ठीक है। उसके बाद है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो क्या होता है, हाईलाइट्स द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एवेल्यूएशंस एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड में क्या आ जाता है कि इसके प्रोसेस आ जाते हैं, एवेल्यूएट करना उनको और ग्रेजुअल डेवलपमेंट उनकी दिखाना, विच हैव बीन टेकन फ्रॉम मैनी ईयर्स टू ईयर्स, यानी जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। उसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद कंस्ट्रक्टिंग थेरीज़ के, किस तरह से थेरीज़ जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनको बनाया गया है, उसकी हिस्ट्री पर बात करना। ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, या एक लैंग्वेज की है या बहुत सारे लैंग्वेजेस पर है वो, और विद डेवलपिंग लिंग्विस्टिक थेरी, और किस तरह से इस लिंग्विस्टिक थेरी को डेवलप किया गया है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहलाती है। अगर हम नेक्स्ट अब बात करें, वो होगी आपके पास डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स डील्स विद डिस्क्रिप्शन एंड एलेबोरेशन ऑफ द थ्योरीज प्रेजेंटेड बाय लैंग्वेज स्कॉलर्स। डिस्क्राइब करना होता है, एलेबोरेट करना होता है थ्योरीज को जो कि प्रेजेंट की गई होती हैं लैंग्वेज स्कॉलर्स ने, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक बोलेंगे। अच्छा, अप्लाइड लिंग्विस्टिक यहाँ पे फिर है, वहाँ पे हमने बात की थी अप्लाइड लिंग्विस्ट की, यहाँ पे है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डील विद एप्लीकेशंस ऑफ सम फंडामेंटल इश्यूज रिलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी डिफरेंट ऐप्स या एप्लीकेशन अगर मैं कह दूँ फुल फॉर्म, तो ये उन पर स्टडी होती है, लैंग्वेज से ही रिलेशन होता है इसका। इन दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्ट आफ्टर पेन टॉकिंग
Research applies some set formulas and these formulas pave the way फॉर न्यू रिसर्चेज, यानी वो एक नया रास्ता इख्तियार करते हैं और नई रिसर्च स्टार्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद न्यू रास्ते, यानी वो आगे से आगे उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं, फार्मूलाज चाहते हैं, नई नई चीज़ें चाहते हैं। इंक्वायरीज एंड डिस्कवरीज इन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में बहुत सारी डिस्कवरीज और क्या होता है कि बहुत सारी इंक्वायरीज़ की जाती हैं। For example, traditional grammar does not quench the thirst of a linguist. He goes to beyond it. यानी वो कहते हैं कि जस्ट ट्रेडिशनल ग्रामर जो है ना वही इनकी प्यास नहीं बुझा देता लिंग्विस्ट की, मीन्स उनको आगे भी बहुत कुछ डेवलप करने की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ने की, डिफरेंट मेथड्स पर रिसर्च करने की, डिफरेंट मेथड्स को परखने की और आगे जो है वो और ज़्यादा अच्छा और कारआमद चीज़ों को बनाने की। तो वो कहते हैं कि वो उनसे आगे वो है वो बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। गिव हिज ओन मेथड ऑफ लर्निंग एज इन ट्रेडिशनल ग्रामर वन वर्ड्स डज नॉट गो टू बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल वेयर एज इन लिंग्विस्टिक्स द मैक्सिमल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज डिस्कोर्स बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल। अब हम बात करते हैं जनरल लिंग्विस्टिक्स की। तो जनरल लिंग्विस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, ये भी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जो कि जनरल लिंग्विस्टिक है। डैट इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर डिस्क्राइबिंग लैंग्वेजेस एंड मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिंग्विस्टिक फिनोमेना, यानी इसमें ओवरऑल बात की जाती है लिंग्विस्टिक की ही जनरल लिंग्विस्टिक है, तो इस वजह से इसमें सब मेथड्स, सब थ्योरीज, सब चीज़ें जो है वो डिवोट कर दी जाती हैं। जनरल लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो स्टडीज़ द कनेक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक्स, इसमें क्या होता है कि कनेक्शन बताया जाता है लिंग्विस्टिक का दूसरे फील्ड्स के साथ, एंड अदर फील्ड्स ऑफ लर्निंग जिसमें हम लर्न कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डायलैक्टिकल मीन्स, डायलैक्ट कहते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस का मजमुआ, वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस, उस पर स्टडी करना, डिफरेंट लैंग्वेजेस पर, ठीक है। मटेरियलिज्म यानी उनके मैटर पर, मटेरियल पर, कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्या क्या मटेरियल उसमें लिया गया। लॉजिक की, यानी उसमें क्या लॉजिक है, कोई इलॉजिकल बात है या लॉजिक है तो वो किस तरह से है। एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स नफ्सियात, तो साइकोलॉजी यानी जो आपके माइंड से रिलेटेड होता है उस पर स्टडी की जाती है। इन एडिशन, और अगर इसमें और ज़्यादा ऐड कर दिया जाए, इट स्टडीज़ द कनेक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें हिस्ट्री आ जाती है हर चीज़ की, ठीक है, लिंग्विस्टिक के साथ। इन एज मच एज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कंडीशनड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल प्रोसेसेस, इसमें स्ट्रक्चर आ जाती है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर आता है और क्या आ जाता है, सोशल प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है। जनरल लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड सेमियोटिक्स, लिंग्विस्टिक जो है वो सेमियोटिक्स का और डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स का जो है वो रिलेशनशिप भी बताता है, वेल एज द कनेक्शन अमंग लिंग्विस्ट, फिजियोलॉजी एंड अकॉस्टिक्स। अकाउस्टिक जैसे कि आपको पहले भी बताया वो फोनेटिक्स से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी इसका डिफरेंट, अगर हम जनरल लिंग्विस्टिक्स को देखें तो ओवरऑल ये जो है वो डिफरेंट, या हम इसको कह सकते हैं कि वेरियस सब्जेक्ट्स और फील्ड्स के साथ इसका कनेक्शन होता है। वन फीचर ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक इज़ अ ड्यूअल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी एक फ़ीचर जो है वो डुअल अप्रोच हासिल कर रहा है स्टडी ऑफ लैंग्वेज की, यानी दो तरह से, अ स्ट्रक्चरल एंड अ सोशल अप्रोच, यानी स्ट्रक्चरल भी उसकी बनावट पे और उसकी सोशल अप्रोच पे कि किस तरह से वो सोसाइटी में जो है वो सर्वाइव किया या अप्रोच हुई, ठीक है। बाय द वेरी नेचर ऑफ लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेज की नेचर के अकॉर्डिंग, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट, के वो किस तरह से जो है वो अपने स्ट्रक्चर पे खड़ा है, एक पॉइंट पे खड़ा है लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग। जनरल लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज एज एन इंटीग्रेटेड structure consisting of interrelated and interacting phonetics, phonological, morphological, syntactical, and other systems with internal rules specific to each language। अब इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि ना जो आपकी है जनरल लिंग्विस्टिक्स है ये फोनेटिक्स के साथ, यानी फोनेटिक का क्या मतलब होता है, फोनेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड्स की, और फोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ वर्ड्स, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड सिंटैक्टिकल स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड अदर सिस्टम्स, और दूसरे सिस्टम आ जाते हैं उसमें, ठीक है, जो हर एक के लिए स्पेसिफाई हैं। आगे देखिए,
The description of language as a structure may be either synchronic or taking account of the dynamics of development diachronics. The comparative study of different languages reveals their common features or differences on a टिपोलॉजिकल क्या होता है? टिपोलॉजी होता है कि किसी का बैकग्राउंड या ओरिजिन को जानना, ठीक है, वर्ड्स की स्टडी को कहते हैं टिपोलॉजी। और जेनेटिक लेवल, द स्टडी ऑफ कंटेंट ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स रिवील द नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग एंड देयर बाय रिलेट्स structural linguistics to the social aspect of linguistics. फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट्स ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स जैसे कि आपको बताया था कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स होता है किसी भी सोसाइटी में रहने वाली लैंग्वेज को कंटेंट के साथ, सोसाइटी और उसके कंटेंट के साथ कनेक्शन बताना। General linguistics studies the social functions of language, the relationship between language and social processes, and the reflection of these social processes in the social and tutorials differentiations of language and its structural and stylistic variations। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ उन्होंने बता दिया है कि लैंग्वेज का जो है वो अमल दखल सब चीज़ों में होता है, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक फील्ड में जो है वो इसका कनेक्शन है। द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज़ पर्टिकुलरली apparent in the intermediations between the types of social relationships and the different forms of language at different stages of social development. For example, the formation of national languages during the historical emergence of ethnic identity। वो कहते हैं जैसे कि एक लैंग्वेज है जो कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो बना दी गई है और उसकी हिस्ट्री जो है वो एथनिक आइडेंटिटी से इमर्ज होती है, यानी उसके अंदर एथिक्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो लैंग्वेजेस जो हैं वो नेशनल लैंग्वेजेस कहलाएंगी जो ओवरऑल उनके ऊपर स्टडी की जाती है एक ही तरह से, ठीक है। अब है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, उसको आप यहाँ पे देखें, उन्होंने पहले शॉर्ट बताया, उसको ज़रा डिटेल में वो सबको इंट्राडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक्स को बता रहे हैं। Descriptive linguistics is concerned with the description and analysis of the ways in which a language operates and it is used by a given set of speakers at a given time. This time may be the present or the past. At a given time, the language is described what may precede it or follow it। ठीक है, यानी जो चीज़ें बताई जाती हैं उसमें तो उसका ये होता है कि जो चीज़ें दी गई हैं, स्पीकर्स ने जो बताई हैं एक ही टाइम में उसने बता दी हैं या दे दी हैं या उसके एनालिसिस कर दिए हैं, तो वो प्रेजेंट से पास्ट टाइम के लिए सब तक आपके पास मौजूद है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए नहीं है। जस्ट उसको प्रेजेंट या पास्ट से जो है वो उठाया गया, ठीक है, उसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है हर चीज़ को आगे जो है वो प्रोसीड करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। Descriptive linguistics emphasizes in modern linguistics as it is the fundamental aspects of the study of languages. It is contrasted with prescriptive linguistics of earlier times because it deals with the description of how language actually works। अब वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि शुरू में जो है ना वो लिंग्विस्ट इस चीज़ पर स्टडी करते रहे कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम उसको दूसरों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से वो एक प्रॉपर वे में जो है वो अपने आप को एक्सपेक्ट दे सकती है, ठीक है, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से सिग्निफिकेंट उसका ज़्यादा है। तो कहते हैं कि इन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स डिस्क्राइब लैंग्वेज सिस्टमेटिकली एट लेवल, उसको हर लेवल पे जो है वो रखा, उसको देखा, उसको परखा भी, एनालाइज, और फिर वो उन्होंने एनालाइज किया डैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज के लैंग्वेज जो है वो हर एक तरह से उसका बयान किया स्ट्रक्चर को। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, यानी उन सब के एनालिसिस के बाद वो एक डिस्क्रिप्शन पे पहुँचे जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। Modern linguistics is based on a structural approach of language as exemplified in the work of Bloomfield and others. The terms synchronic and diachronic given by Sausage are used to distinguish between the descriptions of languages and given time. A synchronic description is non-historic। जो साइक्रोनिक होती है वो नॉन हिस्टोरिक होती है, यानी उसके अंदर हिस्ट्री वगैरह नहीं होती, जबकि डायक्रॉनिक के अंदर हिस्ट्री मौजूद होती है।
A diachronic description traces an historical development if a language. If we study the historical changes that have taken place in English from old language to middle English. अगर हम अपनी ओल्ड लैंग्वेज से मिडल इंग्लिश में आ जाते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न इंग्लिश में चले जाते हैं, तो इट इज़ अ डायक्रॉनिक, ठीक है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री उसके साथ साथ स्टडी करती है, हिस्टोरिकल स्टडी होती है उसके अंदर कि हम इसको क्यों लेफ़्ट करके इसकी तरफ आए और मिडल को क्यों लेफ़्ट करके हम न्यू या मॉडर्न की तरफ गए. इफ़ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश एज इट एग्जिस्ट today and describe it without reference to how it was used in the past, कि उसको अगर हम रेफरेंस के साथ आपको बताएं कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता था पास्ट में लैंग्वेज को, इट इज़ साइक्रोनिक स्टडी. तो ये होगी साइक्रोनिक स्टडी. मीन्स इसमें कोई हिस्ट्री या कोई ओरिजिन इसका नहीं बताया जाएगा, जस्ट एक जैसे एक स्टोरी सुनाई जाती है, ये जस्ट वैसे होगा. डिस्क्रिप्टिविज्म इज़ द बिलीव दैट डिस्क्रिप्शन इज़ मोर सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टू टीच. तो वो कहते हैं डिस्क्रिप्टिविज्म में क्या होता है कि इस चीज़ पे यकीन होता है डैट डिस्क्रिप्शन की जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया है, वो बहुत उसका एक अहम असर होता है, एक इलामत है, एक सिग्निफिकेंस है, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और इम्पॉर्टेंट यानी अहमियत भी ज़्यादा होती है उसको पढ़ाने में, स्टडी एंड उसको स्टडी करने में भी और प्रैक्टिस करने में भी, देन प्रेस्क्रिप्शन जस्ट उसको परसीव करने में. ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रेस्क्रिप्शन. अब प्रेस्क्रिप्शन जो है वो साइक्रोनिक है और डिस्क्रिप्शन जो है वो डायक्रॉनिक है. मींस डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल बताते हैं, हम हिस्ट्री देते हैं, हम उसकी डिस्क्राइब करते हैं उसकी हिस्ट्री को, तो वो हो गई डायक्रॉनिक. जबकि प्रेस्क्रिप्शन में जस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है यानी बताया जाता है, टोल्ड या टेल अ स्टोरी इन अ लिमिटेड स्टोरी इन द फ्यूचर, जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे दिए जाते हैं, तो वो हो जाती है आपकी प्रेस्क्रिप्शन यानी साइक्रोनिक. ठीक है, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक की तरफ आते हैं. Comparative linguistics is the study of similarities and differences between languages, in the particular the comparisons of related languages with a view to reconstructing forms in their lost parents languages. कंपैरेटिवली लिंग्विस्टिक्स. अच्छा, वो कहते हैं कि अगर हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक की बात करें तो उसमें क्या फ़र्क आ जाता है, लैंग्वेजेस के बीच में फ़र्क आता है कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपके एंसेस्टर्स यानी पेरेंट्स की लैंग्वेजेस थी, आपकी मादरी ज़ुबान जिसको हम कहते हैं कि ये मदर टंग है या ये जो है एक्वायर लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है. ठीक है, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स ओरिजिनली कंपैरेटिव फिलोसफी इज़ अ ब्रांच ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक that is concerned with comparing languages to establish their historical relatedness. यानी वो रिलेट करती है कहीं ना कहीं आपकी अपनी लैंग्वेज के साथ. जेनेटिक रिलेटेडनेस implies a common origin or proto languages, and comparative linguistics aims to construct languages families to reconstruct proto languages and specify the change that have resulted इन अ डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेजेस. वो कहते हैं कि हमें लैंग्वेजेस को जो है वो स्टडी तो करना पड़ता है, हम स्टडी तो उनको करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ पूरे ख़ानदान की लैंग्वेज होती है ना, वो एक उनकी मादरी ज़ुबान है, मदर टंग है. ठीक है, यानी जो आप एक नेटिव हैं, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए लैंग्वेजेस तो आप जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है वो तो उर्दू होगी, लेकिन आपकी जो मदर टंग है, मीन्स अगर आप किसी भी एरिया में किसी भी इरा में आप मौजूद हैं, वहाँ पे आप सराइकी, पश्तो, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश जो भी बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपके जो आगे जितनी भी जनरेशन्स होंगी वो आपकी वही लैंग्वेज को जो है वो टच करेंगी, जब तक कि वो ओल्ड नहीं हो जाती, जब तक कि उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता आपकी दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, तब तक. ठीक है, वो वही वाली जो है वो आपके साथ अटैच रहेंगी, आपके कनेक्शन में रहेंगी, आपके साथ लिंक में रहेंगी. To maintain a clear distinction between attested and reconstructed forms, comparative linguistics prefix and asterisks to any form that is not found in surviving text. A number of methods for carrying out languages classifications have been developed, ranging from simple inspections to computerized hypothesis testing. सच मेथड्स हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. वो कहते हैं ये सारे मेथड्स जो आपको यहाँ भी ऊपर बताए गए हैं, तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये एक लॉन्ग प्रोसेस है कंपैरेटिव लैंग्वेज का. Every difference between two related languages should be explicable to high degree of plausibility and systemic changes. A proto languages or parent language
L is the one from which other languages have been developed. The languages L1 L2 यानी लैंग्वेज लर्निंग 1 एंड लैंग्वेज लर्निंग 2। लैंग्वेज लर्निंग मतलब 1 का क्या मतलब होता है कि जो आपको मिली हो, यानी आपको अडॉप्ट आपने की हो जस्ट। लैंग्वेज लर्निंग 2 क्या होता है, जिसको आपने टीच करना हो, इसको आपने लर्न करना हो, आर कॉल्ड सिस्टर लैंग्वेजेस। ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सिस्टर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। Proto-Indo-European is one out of many languages families. The proto-languages were reconstructed by the comparative method, which is hypothetical. Reconstructions may have predicative powers. The Saussures proposal was the Indo-European consonants system contained laryngeals, a type of consonants attested into no Indo-European languages known at the time. We can't find a certain cognate in sister languages of Proto-Indo-European group. Common ancestors in Italic branch of Indo-Europeans, इसमें क्या आ जाएगा, स्पेनिश, मैडर, पारदे, एमेगो, ये इनकी लैंग्वेजेस आ गई, ठीक है, डिफरेंट। कॉमन एंसेस्टर्स इन इंग्लिश एंड जर्मन में इंग्लिश मदर, फादर एंड फ्रेंड। जैसे हम स्पेनिश में मदर यानी मदर को कहते हैं पैदर, फादर को एमिगो कहते हैं, अपने फ्रेंड को। इसी तरह से जर्मन में देखिए वो कहते हैं इटालियन एंड स्पेनिश जो है वो काफ़ी हद तक सेम है, जबकि इंग्लिश और जर्मन जो है वो काफ़ी हद तक सेम है सॉरी। इंग्लिश में मदर है और फादर है एंड फ्रेंड है, और इसमें जर्मन में मदर, वाटर एंड फ्रेंड। स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। फॉलोइंग यानी उन्होंने यहाँ पे आपको एक हिंट दे दिया है कि ये देखिए ये पूरा एक डायग्राम है प्रोटो इंडो यूरोपियन में, कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, प्रोटलाइज किया जाता है इंडोनेशियन यूरोपियंस में डिफरेंट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पे। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक होती है जिसके पीछे हिस्ट्री हो। इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो स्टडी इनकी और ज़्यादा साइंटिफिक होती जाती है और चेंज होती जाती है। प्रिंसिपल्स कंसर्न्स ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड टू। अब इनके क्या असूल हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कंसर्न करते हैं जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, वो भी देख लेते हैं। Describe and account for observed change in particular languages, reconstruct the prehistory of languages and to determine their relatedness, grouping them into language families, develop general theories about how and why language change, describe the history of speech communities, study of the history of words, for example, etymology. Describe and account for observed changes in particular languages, develop general theories about how and why languages change। ये सारे जो हैं ये इसके 7 के 7 जो हैं वो इसके प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स डेट्स फ्रॉम द लेट 18th century, it grew out of the earlier disciplines of philosophy and the study of ancient texts and documents dating back to antiquity। ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल आ गई है यहाँ पे। आगे इंट्रो है, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो इसको कंप्लीट कर लेना है, इसके लास्ट तक जहाँ पे आपको इस टाइम ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि आज आपको जो है वो क्या क्या बताया गया है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस को, और लिंग्विस्टिक की जो ब्रांचेस थी इसमें मैंने आपको बताया है कि इनकी क्या हिस्ट्री होती है, इसको हम किस तरह से जो है वो करते हैं। डायक्रॉनिक क्या होता है, साइक्रोनिक क्या होता है, इसको मैं अगेन बता दूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। तो बेटा साइक्रोनिक वो होता है कि जिसमें एक छोटा सा अब कह दें कि एक स्टोरी है या जस्ट टू द पॉइंट बात की गई है, उसमें कोई हिस्ट्री या ओरिजिन नहीं बताया गया, उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की गई, तो वह साइक्रोनिक होती है। जबकि डायक्रॉनिक क्या होता है, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में आपके पास डिटेल होती है, आपके पास जो है वो ओरिजिन होता है, बैकग्राउंड होता है, हिस्ट्री होती है किसी भी चीज़ की, तो ये डायक्रॉनिक होगा। ठीक है, ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में जो है वो वैसे ही बेस्ड होगी आपके पास डायक्रॉनिक, यानी जो आपकी हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक है वो आपकी डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक ही बेस्ड होगी, उसमें भी हिस्ट्री है और डायक्रॉनिक में भी हिस्ट्री है।
अच्छा, अब जो डिस्क्रिप्टिव है लिंग्विस्टिक, उसमें आपने देखा होगा कि वो साइक्रोनिक थी, क्योंकि वो जस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, उसके अंदर कोई भी हिस्ट्री मौजूद नहीं होती। कंपैरेटिव ना ही साइक्रोनिक है ना ही डायक्रॉनिक है। ये सब चीज़ों को हमने आज पढ़ा। जनरल लिंग्विस्टिक्स हमने ओवरऑल बात की, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इंट्राडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक को, ब्रांचेस को, इन सबको हमने डिस्कस किया। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।